ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, किस्मत का लेखा मैं कदापि मिटा नहीं सकता, अपनी मर्जी की खुशियां में पा नहीं सकता, पर इतना तो यकीन है मुझको कि मेरे शिरडी के साईं बाबा अपनी चौखट से मुझे कदापि खाली नहीं भेजेंगे। ऐसा ही विश्वास आपको साईं बाबा पर रखना है। आज का साई संदेश आपके भी सामने आ चुका हो तो आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आज इस साई संदेश को अवश्य आप आगे सुनिए। आपके जीवन के हर दुखों का अंत हो जाएगा। जो आप साईं बाबा से मांग रहे हो उससे बेहतरीन आपको मिल जाएगा। इसलिए साईं भक्तों, आज का यह साई संदेश अवश्य आगे सुनिए और संदेश अगर आपको दिल से अच्छा लगे तो अवश्य इसे लाइक करिए और अभी अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। परमात्मा को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाइए, क्योंकि साईं बाबा ही एक ऐसे हैं जो तब तक आपका साथ देते हैं जब सारी दुनिया पूरी तरह से विपत्ति के समय हमारा साथ अवश्य छोड़ देती है, लेकिन तब भी शिरडी के साईं बाबा अवश्य आपके साथ रहेंगे, बिना मांगे ही दे देते हैं। साईं की शान निराली है, कोई भक्त नहीं कह सकता कि हाँ देखो मेरी झोली खाली है। आते हैं जो गम के मारे यहाँ, वे हंसते हंसते जाते हैं। जो साईं शरण में रहते हैं दुख उनको कदापि सता नहीं पाते। यूं ही बनाए रखना कृपा मेरी जिंदगी में, लिख लेना मेरा नाम तुम्हारे खातिरदारी में। प्रिय साईं भक्तों, याद रखिए कदापि अगर जीवन में आप दुखी हो तो यह आपके लिए पूरी तरह से गलत है, इसलिए कदापि दुखी हो जाओ मत। शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास रखो कि वह जब भी आपको दो देंगे तो बेहतर नहीं तो बेहतरीन देंगे। सफर तो मुश्किल है साईं, पर आप साथ ना छोड़ना, हमारा सारी उम्मीदें आपसे ही है। साईं आप मेरा हाथ कदापि ना छोड़ना और हर किसी के लिए दुआ आप अवश्य करो। क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का सबसे ज्यादा इंतजार कर रही हो, जो डूबे हैं साईं बाबा की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। यही तो एक ईश्वर की शक्ति है। और जाने कितने लोग मिले दुनिया के इस मेले में, बस तुम ही याद रहे साईं जब बैठे हम अकेले में। और साईं बाबा के यहाँ न्याय की चक्की अवश्य धीमी जरूर चलती है, पर पिसती बहुत बारीकी से है। साईं भक्तों, साईं कहते हैं मैं अपने भक्तों का अनिष्ट नहीं होने दूंगा, मैं अवश्य उनके साथ रहूंगा। सिर्फ उनको निस्वार्थ मन से प्रथम कर्म अच्छे करना है और फिर मेरा नाम स्मरण करना है। मैंने साईं बाबा से एक बार रोते हुए कहा, सबने छोड़ दिया मेरा साथ, तो मुस्कुराते हुए बोले, इसलिए पकड़ लिया है ना मैंने तुम्हारा हाथ। प्रिय मित्रों, यही आपको अच्छी तरह से समझना है और विश्वास रखो, ये हाथ कभी धोखा नहीं देता। ये शिरडी के साईं बाबा है और गुजर जाएगा ये दौर भी। जरा इत्मीनान तो रख, जब खुशियां ही नहीं ठहरी तो गम की क्या पूरी तरह से औकात है। यही भी आपको अवश्य अच्छी तरह से पूरी तरह से समझना है। साईं कहते हैं जो तूने खोया उससे बेहतरीन मैं तुझे दूंगा, जो तुझे प्राप्त करना है उससे अच्छा मैं तुझे दूंगा। तू रो मत, चिंता कर मत, मैं सदैव तेरे साथ हूँ। और अंधेरा नहीं होता है उनके जीवन में जिसका सुबह साईं दर्शन से अवश्य होता है। और हंसते को लोग हंसाते हैं, रोते को मेरे साईं गले लगाते हैं। करती है दुनिया जिसका बुरा, साईं उसका भला करके अवश्य दिखाते हैं। और साईं भक्तों, हमेशा याद रखना कठिन समय और बुरे हालात है, घबराओ मत, क्योंकि साईं बाबा आपके अवश्य साथ है। और शिरडी के साईं कहते ही है कि जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ और सबसे बेहतरीन हो। और सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में
साईं मेरा प्रणाम आपके चरणों में। लेकिन वक्त तो बुरा ही है, पर साथ साईं तुम्हारा है, वे वक्त भी गुजर जाएगा, ये विश्वास हम भक्तों का है। और मित्रों, जब भी तुम जीवन में कुछ अच्छा करने जाते हो तब सिर्फ करते रहो, प्रयत्न करते रहो, प्रयास करते रहो। कभी किसी से कहो मत कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम कार्य करने से पहले सबको बता दोगे तो तुम्हारे कार्य में अवश्य विघ्न आएगा। इसलिए कदापि कभी भी डरो मत, कार्य करते रहो। साईं आपके साथ है। और थक चुका हो साईं, बहुत कुछ देर गोद में मुझे सुला लो, बहुत तरस गया हो तुम्हारे शिरडी को, अब तो अपनी नगरिया हमें बुला लो। और जो डूबे हैं साईं बाबा की मस्ती में, पूरी तरह से चांद चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। मित्रों, जब भी जीवन में आपके दुख आए तो सबसे पहले आपको ईश्वर पर यकीन रखना ही होगा। लेकिन जब भी जीवन में आपके अच्छे दिन आए तब भी आपको ईश्वर पर सबसे ज्यादा यकीन रखना होगा, क्योंकि जो ईश्वर आपको अच्छा समय लाकर दे सकते हैं वो ले भी जा सकते हैं। इसलिए कदापि ईश्वर की भक्ति करना आप कदापि छोड़िए मत, यही आपको समझाना था। कभी कभी लोग वास्तव में आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपके स्वभाव और व्यवहार के कारण वे ऐसा कदापि नहीं करते। और संसार जरूरत के नियम पर ही तो चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार हमें होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी सबसे ज्यादा यहाँ पर अवश्य पूरी तरह से जरूरत होगी। साईं कहते हैं, अगर जीवन में तुम्हें अच्छा बनना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों को सुधरना होगा। और साईं भक्तों, एक सत्यता, सब कुछ यहाँ पर महंगा तो हो गया, मगर माचिस आज भी 1 रुपया पर रुकी है। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी बढ़ती नहीं। इसलिए गलत कार्य करिए मत। और जो आपको धोखा दे, समझना कि बड़ा गरीब है, आपसे ज्यादा गरीब है, आपसे ज्यादा बड़ा भिखारी है, उस पर दया करना इसलिए नहीं कि तुम्हारी दया से वो बदल जाएगा। वो बदले ना बदले, लेकिन आप अवश्य बदल जाएंगे। यही आपको हमेशा अच्छी तरह से समझना है। और कुदरत का सुंदर संदेश, आप पृथ्वी के मेहमान हो, मालिक नहीं। इसलिए सदैव जीवन में आनंदी रहकर जीवन जो, ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। साईं भक्तों, अगर आपको जीवन में आनंदी रहना है तो सबसे पहले आपको ईश्वर की भक्ति करने से पहले आपको अपने कर्म को अच्छा करना होगा। क्योंकि साईं कहते हैं, तू सबसे पहले तेरे कर्म को अच्छा कर, यही तेरे लिए बेहतर और सबसे ज्यादा बेहतरीन है। साईं बाबा का आश्चर्य, गंदे आचरणों का त्याग और नाम जप, यह तीनों जीवन के दुर्भाग्य को मिटाकर नए सौभाग्य की रचना अवश्य कर देते हैं। और साईं भक्तों, कभी किसी से तुम अपनी तुलना मत करो। पुराना पहनिए, सस्ता पहनिए, सादा खाइए, लेकिन हलाल खाइए। गरीब रहने में नहीं, हराम खाने में कदापि ही तुम आनंद मत लो तो शर्म कीजिए। यही आपको हमेशा के लिए अच्छी तरह से समझना है। और जीवन में अपने हृदय में अहंकार का ताला लगाकर रोको। वह हमेशा यह ताला ईश्वर के वैभव को प्रवेश दे करने कदापि नहीं देता। एकमात्र गुरु कृपा की चाबी से ही यह पूरी तरह से ताला अवश्य खुलता है। यही आपको भी अच्छी तरह से समझना है। और साईं भक्तों, यदि आप नाम जप कर रहे हैं शिरडी के साईं बाबा का, तो साधु संग कर रहे हो, वाणी गायन कर रहे हो, परोपकार भरी सेवा कर रहे हो, तो यही आपकी असली संपत्ति है जो आपके साथ अवश्य जाएगी। इसको आपको ऐसे अच्छे कर्म करते रहने हैं, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। और साईं भक्तों, जब आपको अपने में दोष नजर आने लग जाए और उसे छोड़ने का प्रयत्न इच्छा हृदय में जागृत हो जाए तो समझ लेना सत्संग अवश्य हुआ है। इसलिए जीवन में जो कुछ भी होता है वो बेहतर और बेहतरीन ही होता है। मन संसार के किसी भी भोग से तृप्त नहीं होगा।
क्योंकि इसकी वास्तविक खुराक आनंद है। जब इसे भगवानंद प्राप्त होगा तभी यह हमेशा के लिए अवश्य शांत होगा। और चतुर उपासक को अपने आप को दूसरों की निंदा करने से बचा लेना आपको अवश्य चाहिए। और यदि हरि नाराज हो जाए तो शिष्य को गुरु बचा लेंगे, लेकिन गुरु नाराज हो जाएंगे तो तीनों लोकों में पूरी तरह से कोई बचाने वाला नहीं है। यह आपको अच्छी तरह से समझना है। और जिसके मुख में साईं बाबा का नाम चल रहा है उसका दसों दिशाओं में अमंगल नहीं हो सकता। ये आपको हमेशा के लिए समझकर ईश्वर के हमेशा के लिए निस्वार्थ मन से अवश्य भक्ति करनी है। साईं कहते हैं, मृत्यु लोक में यदि भजन पूरी तरह से नहीं करोगे तो निश्चिंत बुद्धि भ्रष्ट आपकी हो जाएगी। और भगवंत चिंतन कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह अपना प्रताप दिखाकर ही अवश्य रहता है। इसलिए सदैव आपको ईश्वर की भक्ति तो करना ही है। और जो अपने इष्ट का नाम उच्च स्वर में गान करेगा उसके हृदय के सारे पाप नष्ट अवश्य हो जाएंगे और उसे परम सुख की प्राप्ति भी 101% होगी। यह तो जीवन की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन एक सच्चाई है कि साईं भक्तों ईश्वर के भक्त का कभी अनिष्ट नहीं होता। उनका तो हमेशा सब कुछ अच्छे के लिए होता है। इसलिए सबसे पहले आपको खुद पर और शिरडी के साईं बाबा पर अवश्य विश्वास करना होगा। जो प्रतिदिन अच्छे कर्म करता रहेगा, जो प्रतिदिन प्रयास करते रहेगा, उसको एक ना दिन सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कभी रुको मत, थको मत, प्रयास करते रहो, चलते रहो। शिरडी के साईं आपके साथ है तो डरने की कोई भी कदापि बात नहीं है। और साईं कहते हैं, स्नान तन को, ध्यान मन को, योग जीवन को, प्रार्थना आत्मा को, व्रत स्वास्थ्य को, श्रमा रिश्तों को और परोपकार किस्मत को अवश्य शुद्ध कर देता है। और मित्रों, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, भोले भोले भक्त को प्रभु जल्दी मिल जाए। और अगर आपको जीवन में आनंदी रहना है तो सबसे बेहतर है कि शिरडी के साईं बाबा ने आपको जो कुछ भी दिए है उसमें ही आप आनंदी रहने का सबसे पहले प्रयास करिए। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे श्री राम के, निर्भय होके सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। इसी विचार के साथ सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और अच्छा बनना है आपको तो अपने पूरी तरह से माँ बाप और ईश्वर की नज़रों में आप अच्छा बनो। दुनिया वालों का तो क्या है, वो तो आपके तरक्की में भी जलेंगे और आपके पूरी तरह से नाकामी में भी अवश्य हंसेंगे। यह आपको जीवन में हमेशा याद रखना है। और जीवन में क्या करना है यह तो हमें रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है यह तो हमें श्री महाभारत सिखाती है। और जीवन को कैसे जीना है यह तो हमें श्रीपद भगवत गीता सिखाती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय अवश्य होती है। और दुनिया का सबसे पूरी तरह से प्रेरणादायी किसी खास के द्वारा किया गया पूरी तरह से रिजेक्शन होता है। साईं कहते हैं, जो सेवा पुरस्कार मांगती है वह सेवा ही नहीं है। यह आपको अच्छी तरह से समझना है। और हर किसी की अपनी एक ताकत और अपनी कमजोरी अवश्य होती है। मछली जंगल में कदापि दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। कहने से कठिन सुनना तो होता ही है और सुनने से कठिन सहना, किंतु सबसे कठिन होता है सब भूल जाना और सामान्य रहना। लोगों से सोच समझकर उम्मीद रखिए। आजकल थप्पड़ से ज्यादा ताने आपको पूरी तरह से दर्द देते रहेंगे। मित्रों, जीवन में दुख आए हैं तो सुख अवश्य आएंगे। चिंता करोगे तो दुख और बढ़ जाएंगे। चिंता करने की बजाय हमेशा साईं बाबा पर
तुम्हें विश्वास करना सीखो। और साईं भक्तों, अगर आप साईं बाबा का निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करोगे तो शिरडी के साईं बाबा आपके लिए सर्वप्रथम अच्छा अवश्य करेंगे। लेकिन अब अगर आप तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो ईश्वर कदापि ही आपके साथ नहीं रहेंगे। साईं कहते हैं, चिंता करता है क्यों, चिंता करने से होता है क्या। रख अपने शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। यही आपको भी अच्छी तरह से समझना है। साईं कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में पूरी तरह से हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में वासा, छठवां सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन। ऐसा हो तो धन्य है आपका जीवन। यही आपको भी अच्छी तरह से समझ लेना है। साईं कहते हैं, जो तुझे प्राप्त करना है, जो तुम्हें हमेशा के लिए अच्छा लगता है, वह अगर आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको अच्छे कर्म करना ही होगा। क्योंकि जिनके कर्म हमेशा अच्छे रहते हैं उनके साथ तो स्वयं शिरडी के साईं बाबा हमेशा रहते हैं। यही तो जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी अवश्य सच्चाई है। और मित्रों, ईश्वर का खूब ध्यान लगावे, इन इंद्रियों को वश में करके ध्यान में लगावे। सबसे बड़ी चीज ध्यान है। संसार से वैराग्य रखे। यह जो कुछ दिख रहा है संसार में नाश हो रहा है, नाशवान है, ये आपको अच्छी तरह से समझना है। और शरीर संसार अपने आप छूट रहे हैं, पर इससे कल्याण नहीं होगा। छूटने वाली चीजों को आप छोड़ दो, उससे में मेरापन हटा ले, तब अवश्य आपका 101% ईश्वर कल्याण करेंगे। यही आपको भी अच्छी तरह से समझकर हमेशा ईश्वर का निस्वार्थ मन से आपको भक्ति करना है। मित्रों, जीवन में कितनी भी ज्यादा दुख क्यों ना है, अगर आपको खुद पर यकीन है तो अवश्य तुम आगे जाओगे। और जीवन में अगर खुद पर विश्वास ना हो तो कदापि तुम जीवन में आनंदी नहीं रह पाओगे। इसलिए सर्वप्रथम यही अच्छा है, खुद पर विश्वास रखो। शिरडी के साईं बाबा का निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करो। क्योंकि जो आपको अच्छा लगता है वह नहीं, तो आपके लिए जो कुछ भी अच्छा है वही आपको शिरडी के साईं बाबा अवश्य सही समय आने पर 101% देंगे। यही आपको हमेशा पूरी तरह से याद रखना है। साईं कहते हैं, जो तूने खोया उससे बेहतरीन ही तुझे दूंगा मैं। चिंता कर मत, चिंता करने से होता है क्या। चिंता करेगा तो जीवन में और दुख आएंगे। विश्वास शिरडी के साईं बाबा पर रखोगे तो जीवन में सबसे ज्यादा सुख अवश्य आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसका अर्थ अगर आपको सुख प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको ईश्वर पर हमेशा के लिए विश्वास करना है। साईं भक्तों, हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से अवश्य लड़ना पड़ता है। समस्या देखकर जिंदगी से हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या में आपकी महान शुरुआत 101% छुपी हो। अगर आप अवश्य ईश्वर की भक्ति आनंदी मन से करना चाहते हो तो अवश्य ईश्वर आपके साथ रहेंगे। अगर आप अच्छे मन से ईश्वर की भक्ति नहीं करोगे तो कदापि ईश्वर आपके साथ नहीं रहेंगे। और नियमित सत्संग का श्रवण करना महान आराधना है। यह आपको भी समझना है। जिनके पास अपने हैं वह अपनों से झगड़ते हैं, जिनका कोई नहीं अपना वह अपनों को तरसते हैं। कल न हम होगे न गिला होगा, सिर्फ सिमटू ही यादों का अवश्य सिलसिला होगा। जो लम्बे है चलो हंसकर बिता ले, जाने कल जिंदगी का हमारे लिए अवश्य क्या फैसला होगा। मित्रों, मेहमान देकर मान और सम्मान बदल जाते हैं। चढ़ावा कम हो तो आशीष और वरदान बदल जाते हैं। वक्त पर मन की मनोकामना अगर पूरी ना हो तो भक्तों की भक्ति, मंदिर और भगवान अवश्य बदल जाते हैं। हालात वह ना होने दे कि हौसला बदल जाए, बल्कि हौसला वह रोको कि हालात
अवश्य बदल जाए। और मित्रों, ईश्वर कितनी सुंदरता से हमारे जीवन में एक और दिन की वृद्धि पूरी तरह से करते रहते हैं। केवल इसलिए नहीं कि आपको पूरी तरह से इसकी जरूरत है, बल्कि किसी अन्य को भी प्रतिदिन आपकी जरूरत है। और कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा, तो कभी नाराजगियों का बहाव मिलेगा, कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ, तो कई भावनाओं में हमेशा के लिए पूरी तरह से दुर्भाव मिलेगा। तू चला चल रहा है अपने कर्म पथ पे, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव तुझे अवश्य मिल जाएगा। और कभी भी लोगों की टीका टिप्पणी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी कदापि शोर नहीं मचाते। इससे आपको अच्छी तरह से समझना है। और जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य अवश्य लिखते हैं। अकेले हम बूंदे हैं, मिल जाए तो सागर है। अकेले हम धागा है, मिल जाए तो चादर है। अकेले हम कागज है, मिल जाए तो किताब है। जीवन का आनंद मिलजुल कर रहने में ही है। यही तुमको भी अच्छी तरह से हमेशा समझना है। और मित्रों, कोई तुम्हारा किरदार उठाकर चौराहों पर भी लटका दे, सब्र रखना। बेशक इज्जत और जिल्लत साई के हाथ में है, यह आपको अच्छी तरह से समझना है। और हमेशा जीवन में आनंदी मन से आपको जीवन जीना है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। लोग कहते हैं पैसा रोको, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रखो, बुरा वक्त ही आपका नहीं आएगा। और आत्मबल सामर्थ्य देता है, और सामर्थ्य विद्या प्रदान करती है। विद्या स्थिरता प्रदान करती है, और स्थिरता विजय की अवश्य की तारीफ ले जाती है। यह तो जीवन में आपको हमेशा के लिए समझना है। और पके हुए फल की 3 पहचान तो होती है। एक तो वह नर्म हो जाते हैं, दूसरे वह मीठा हो जाते हैं, तीसरे उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह से परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती है। पूरी तरह से पहली तो उसमें नम्रता होती है, दूसरे उसकी वाणी में मिठास होती है, और तीसरे उसके चेहरे पर हमेशा आत्मविश्वास का रंग अवश्य होता है। मित्रों, अगर आप आज के दिन को सर्वश्रेष्ठ मान लोगे तो आपका बुरा वक्त अवश्य खत्म हो जाएगा। इसलिए आपका अच्छा वक्त अभी से ही शुरू हो चुका है। ऐसा मानकर हमेशा सकारात्मक जीवन जो घड़ी की सुइया की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा मायने रखता है। आपस में जुड़े रहना ये बेहतर है। और वृक्ष कभी इस बात पर कदापि दुखी नहीं होता कि उसने कितने फूल खो दिए। यह सदैव नए सूजन में व्यस्त रहता है कि जीवन में कितना कुछ उसने खो गया। इस पीड़ा के भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। यही तुम्हें हमेशा के लिए जीवन में अवश्य याद रखना है। कभी खुशहाल, कभी उदास, कभी जीत तो कभी हार होगी। यह जिंदगी की सड़क है, धीरे धीरे अवश्य पार होगी। मित्रों, अगर हमेशा ऐसे व्यक्ति को तुम संभाल कर रखिए जिसने आपको यह 3 भेंट दी हो, साथ समय और समर्पण और मतभेद होना, ये तो स्वाभाविक है। कोशिश करे मनभेद कदापि ना हो। और मित्रों, बड़ा आदमी वह है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को कदापि छोटा महसूस नहीं होने देता। और अगर जीवन में आपको आनंदी रहना ही है तो सबसे पहले खुद पर यकीन करना यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, आपके पास अच्छे विचार है, आप पूरी तरह से प्रेम, दया, भक्ति, शांति और श्रद्धा से भरपूर है। आप सज्जन हैं, आप पूरी तरह से ईश्वर के भक्त हैं। इसी तरह आप हमेशा आनंदी रहकर जीवन जीते रहो, क्योंकि यही आपके लिए खास और सर्वश्रेष्ठ है। प्रिय साईं भक्तों, याद रखिए,
हमेशा आप कदर करिए ऐसे लोगों की जो हमेशा पैसे और तोहफे नहीं खुद को आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं नसीब से ही मिलते हैं। अगर आपको ऐसे लोग मिले हैं तो सबसे पहले आपको उनको संभाल कर रखना होगा। क्षमता और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ। अपना गुरु कदापि ही नहीं आधे से कुछ ज्यादा है, पूरे से कुछ कम, कुछ जिंदगी, कुछ दोस्त, कुछ उनके मुस्कुराते और कुछ हम। और मित्रों, जब भी आप जीवन में आनंदी पूरी तरह से रहते हो तब पूरी तरह से जीवन में अच्छा ही हो जाता है। लेकिन आपको हमेशा आनंदी रहना है। और तो लगता है कि मैं शाम को हमेशा के लिए पढ़ूंगा, शाम को लगता है रात को पढ़ूंगा, और फिर रात को थोड़ी देर पढ़ने के बाद नींद आने लगती है और इसी तरह पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। मित्रों, कभी केवल एक दिन बर्बाद हो रहा है। कुछ साल के बाद इसी आदत की वजह से आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अभी भी समय है, यह आदत सुधार लीजिए, नहीं तो जीवन में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यह आपको उनको पूरी तरह से कहना है जो हमेशा के लिए टाळाटाळ करते हैं। इसका अर्थ जो हमेशा अपना कार्य करने के लिए आलस्य करते हैं। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना तो जरूरी नहीं है, पर मन में साईं बाबा का होना सबसे ज्यादा बेहतरीन है। साईं कहते हैं आदमी दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हीरे भी नाचने आ जाते हैं। यह तो जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी सच्चाई है जो आपको भी समझनी है। और अच्छे वक्त के आने के आहट सबको सुनाई तो देती है, मगर बुरा वक्त कब दबे पाव आता है किसी को पता ही कदापि नहीं चलता। यह तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। जब भी आपको पूरी तरह से जीवन में दुख आए तो प्रथम ईश्वर पर यकीन करो, और सुख आए तब भी सबसे ज्यादा ईश्वर पर आपको यकीन करना है। भोजन और प्रसाद में बस इतना ही अंतर है कि भोजन थाली भर भर लेते हैं और छोड़ देते हैं, प्रसाद जमीन पर भी गिर जाए तो उठाकर खाते हैं। भोजन को प्रसाद मान लो तो कभी अन्न बर्बाद कदापि न हो। इतना ही ले पूरी तरह से इतना ही ले थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। यही आपको जीवन में हमेशा के लिए अच्छी तरह से अवश्य याद रखना है। साईं कहते हैं उम्मीद जिंदा रखो, आज हंसने वाले लोग कल तालियां भी अवश्य बजाएंगे। यही आपको जीवन में हमेशा के लिए अच्छी तरह से समझना है। साईं बाबा कहते हैं जब भी जीवन में दुख आए तो चिंता करने से बेहतर है आनंदी रहने का तुम सबसे ज्यादा अवश्य प्रयास करो। और सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ नजरअंदाज करना भी एक प्रकार का ज्ञान ही है। मिट जाते हैं औरों को मिटाने वाले, पूरी तरह से लाश कहाँ रोती है, रोते हैं जलाने वाले। और जिंदगी में जो चाहो आप हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखना कि आपकी मंजिल का रास्ता लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ कदापि ना गुजरे। और मित्रों, 84 लाख जीवों में केवल मानव ही धन कमाता है, अन्य कोई कभी जीव भूखा नहीं मरा जाता और मानो का कभी पेट नहीं भरता। यह तो जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी सच्चाई है। साईं बाबा कहते हैं मंदिर में रुपयों की जगह फूल अर्पित करो और चमत्कार देखो। पंडित मंदिर छोड़कर भाग जाएंगे, उन्हें भगवान नहीं आपका पैसा चाहिए। यही कुछ हद तक पूरी तरह से सही है। मित्रों, हर बातें समझकर करिए, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। साईं बाबा कहते हैं जो कुछ भी तुझे मिला है जीवन में, यह तो तेरे लिए बेहतर ही है। तू चिंता कर मत, मैंने जो तुझे दिया है वही तेरे लिए अच्छा है। जिद्द, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह ही तो होता है, जो दूसरों करे तो चुपते हैं, परंतु यह स्वयं करे तो एहसास कदापि हमको होता नहीं। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती है,
सुख कदापि नहीं मिलता। सुख मिलता है आपस के प्यार से व अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को भी कभी पूरी तरह से दुख नहीं होता। ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है। ये खेल है कर्मों का। यह कर्मों का सिक्का अवश्य चलता है। और मित्रों, पूरी तरह से नहीं जानता कोई कि कितना समय और बचा है प्रतीक्षा करने का। इसलिए सदैव आनंदी रहने का आपको भी अवश्य प्रयत्न करना है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को समझाया तो जा सकता है, लेकिन अभिमानी को कभी नहीं समझाया जा सकता। उसे तो केवल वक्त ही समझाता है। ये तो जीवन की सच्चाई है। और जीवन जितना आपका सादा रहेगा तनाव उतना ही आपका अवश्य आधा रहेगा। लेकिन मित्रों, तनाव किसी भी चीज का लो मत। यही आपको जीवन में सदैव ईश्वर कहते हैं, जो आपको भी अच्छी तरह से इन बातों को अवश्य समझ लेना है। छप के बिकते थे जो अखबार, सुना है दिन पूरी तरह इन दिनों वो बिक के छाप करते हैं। यह तो जीवन की एक सच्चाई है। अगर जीवन में आनंदी रहना है तो सबसे पहले आपको खुद पर अवश्य यकीन करना होगा। और रिश्तों में पहली शर्त इज्जत होती है। और जो इज्जत नहीं दे सकते हैं वह रिश्ते नहीं निभा सकते हैं। कबीरा बात गरीब की सच न माने कोई, धनवान की झूठ में हाँ जी होए। यह भी एक प्रकार सच है। और परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है लेकिन साथ कदापि गलत नहीं होता। साई कहते हैं, इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती है। और कोई तुम्हारे साथ ना हो या हो, लेकिन आपके साथ ईश्वर अवश्य है। इसलिए आपको सबसे पहले ईश्वर पर यकीन करना सीखना होगा। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे बेहतरीन है। साई कहते हैं, कदापि रो मत, चिंता कर मत। जो तुझे प्राप्त करना है उससे बेहतरीन ही मैं तुझे दूंगा। चिंता करने की बजाय सदैव साईं बाबा की भक्ति करो, निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ भाव से। क्योंकि जो साईं बाबा आपको आनंद पूरी तरह से दे सकते हैं वो हमेशा के लिए आपका आनंद ले सकते हैं। इसका अर्थ तो आपको अच्छी तरह से समझना है। ईश्वर ने अगर आपको आनंद दिया है तो इसका अर्थ है आपके कर्म अच्छे हैं। और अगर ईश्वर ने आपके जीवन में का आनंद लिए है तो इसका यह अर्थ नहीं कि आपके कर्म गलत है। मित्रों, आपके कर्म तो सदैव अच्छे ही रहेंगे, लेकिन अगर अभी भी जीवन में आपके दुख है तो कोई ना कोई वजह होगी जिसको आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। और सदैव आपको ईश्वर पर भी विश्वास रखना है, जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे बेहतरीन है। असफलता तभी आती है जब तुम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत पूरी तरह से भूल जाते हो। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलते रहिए। आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद शिरडी के साईं बाबा आपको अवश्य दिखाएंगे। मित्रों, संसार में किसी का सहारा मिल जाना यह तो अच्छी ही बात है, लेकिन किसी का सहारा बन जाना उससे भी सबसे पहली अच्छी बात है। यही आपको समझना है। नखरे तो जीवन में करोगे तो जीवन और पूरी तरह से बुरा हो जाएगा। इसका अर्थ जीवन में कदापि आलस करिए मत। शरीर में कोई सुंदरता असल में नहीं होती। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। और साईं भक्तों, जिंदगी में कुछ बातें अनुभव से ही समझ में आपको आएगी। आप चाहकर भी किसी को कुछ समझा नहीं सकते, और न ही आजकल कोई समझना चाहता है। कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और पूरी तरह से कर्म खराब कर रहे हो? कारण ढूंढने
निकलोगे तो उलझोगे। जो हो रहा है सहज भाव से होने दो, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे बेहतरीन है। मित्रों, लोग कहते हैं कि आदमी को अमीर होना चाहिए और गांव के बुजुर्गों का कहना है कि आदमी का जमीर होना चाहिए। यही आपको अच्छी तरह से समझकर जीवन को हमेशा आनंदित जीना है। साईं कहते हैं, मैंने तुझे जो दिया है उसे देखकर और उसे अच्छी तरह से जीकर आनंदी हो। मैंने दूसरों को क्या दिया है, अगर तुम यह ज़्यादा देखोगे तो जीवन में आप कदापि पूरी तरह से आनंदित नहीं होगे। इसलिए साईं भक्तों, हमेशा के लिए जीवन में आनंदी रहने के लिए आपको साईं बाबा पर विश्वास रखना होगा और सबसे ज़्यादा खुद पर भी आपको विश्वास रखना होगा। साईं कहते हैं, माँ कभी साधारण नहीं होती, वह तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसलिए तुम सदैव माँ का सम्मान करो। कुछ रिश्ते तो भगवान इसलिए खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी कदापि खराब न हो, और अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों के मेहनत का भी सम्मान करता है। यही तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। दिल को जो अच्छा लगे उनसे ही प्यार करो। आंखों को क्या, इन्हें तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। और मित्रों, साईं कहते हैं, अगर आप जीवन में हमेशा आनंदी रहना चाहते हो तो महत्वपूर्ण यही है कि आप खुद पर यकीन करना सीखो। गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती ही है, लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। इसका अर्थ हर समय अगर आपकी परिस्थिति गरीब है तो आप यह अवश्य सोचते होगे कि मेरा भी अच्छा वक्त आएगा। यह सोचने के बाद आप आनंदी हो जाते हो, लेकिन जब भी अच्छा वक्त आपका आएगा तब आपको यह डर रहता है हमेशा के लिए कि मेरा बुरा वक्त न